हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी को लेकर जो भी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनके पीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस में अगर आपको लिखने के लिए है तो विशेष है जो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में है जानकारी रहेगी, तो आप है जो बढ़िया से जो उसको लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। दोस्तों हम है जो आज पटना के बारे में चर्चा करेंगे, पटना के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे जगह से है जो दोस्तों है जो कलेक्शंस करके लाया गया है, और ऐतिहासिक तथ्य में आपको एक नया चीज़ भी देखने के लिए मिलेगा। इस चैनल की यही खासियत है कि कुछ नया चीज़ है जो यहाँ सीख कर जाइएगा। और उसके बाद है जो दोस्तों करेंट अफेयर्स, पटना में एक पार्ट में आपका हिस्ट्री का रहेगा, दूसरा पार्ट में आपका करेंट अफेयर्स का रहेगा। तो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनने के चांसेस है, वहाँ से है जो आपसे है जो हम रूबरू होंगे। करेंट अफेयर्स में दोस्तों अभी जो बापू टावर की बात हो गई, चाहे है जो मोकामा में है जो दोस्तों है जो कंटेनर है जो वेयर हाउस बनाने की है जो बात की गई है, पटना पीएमसीएच को है जो दोस्तों 5200 बेडों का है जो अस्पताल जो इस विश्व का सबसे बड़ा है जो अस्पताल है जो बनने जा रहा है। तो कुछ करंट अफेयर्स ऐसे जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में जो हम चर्चा है जो करेंगे। तो वो है जो विशेष है जो उसमें है जो एक अलग वीडियो रहेगा, उसमें देखेंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बिहार स्पेशल में पटना के बारे में। पटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पटना है जो दोस्तों, पटना क्या है? पटना जो दोस्तों भारत का 18वां सबसे बड़ा शहर है। ये सब क्वेश्चन है जो अब बनने के चांस बढ़ गए हैं दोस्तों, अब यही सब क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। तो बिहार जो पटना है वो 18वां सबसे बड़ा शहर है जो दोस्तों, और ये गंगा के दक्षिण भाग में है। अब डायरेक्शन से क्वेश्चन बनने लगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा अब इस चीज़ को समझिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की अब चांसेस खत्म हो गई है, तो अब इस सब क्वेश्चन है जो आपको निकालना पड़ेगा। पटना का नाम क्या क्या है? पाटलिपुत्रा, पाटलीग्राम, पुष्पुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। ये है जो दोस्तों है जो पूछ देता है कि इनमें से कौन है जो पटना का नाम नहीं है। एकदम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्टैटिक चीज़, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी कहता है कि आप है जो वही चीज़ पढ़िए जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, स्टैटिक वाली पार्ट को है जो पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पाटलिपुत्रा, पाटलीग्राम, पुष्पुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद है जो दोस्तों है जो पटना का नाम है। कुछ नोट्स में कहीं कहीं पूछ देता है दोस्तों, कि क्या पूछ देता है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्या पूछेगा। जो इसमें है कि शेर शाह ने पटना को पैठना कहते थे। क्या कहते थे? जो शेर शाह का जो काल है दोस्तों 1540 से 1545 का जो काल है शेर शाह का, जो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काल रहा है, और पटना को इन्होंने जो पुनर्जीवित करने का जो काम किया है। तो हर चीज़ को है जो बारीकी से पढ़िए। तो पटना को पैठना कहते थे, जिसे अंतिम हिंदू सम्राट ने उसे पटना कर दिया। अंतिम हिंदू सम्राट कौन था दोस्तों? तो हेमचंद्र विक्रम था। क्या था? हेमचंद्र विक्रम। और इसका नाम कब पड़ा था? जब है जो दिल्ली पर है जो शासन के लिए जब चढ़ाई किया था, तो इन्होंने है जो अपना नाम है जो हेमचंद्र विक्रम कर दिया था। इसे नाम था इसका हेमू। क्या नाम था? तो ये हिंदू सम्राट है जो बोला जाता है। तो उन्होंने है जो इसे जो नाम है जो इसे पटना कर दिया था। क्या कर दिया था? इसे जो पटना कर दिया था। तो शेर शाह ने इसे क्या पटना को पैठना कहता था, और है जो अंतिम हिंदू सम्राट इसे जो पटना कर दिया था। ध्यान रखिएगा। पाटली ग्राम, एक पाटली का दो चीज़ होता है दोस्तों। गंगा के किनारे वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर है जो गुलाब बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसको है जो उसको पाटली बोला जाता था। तो कहीं कहीं है जो उसी गुलाब जो ज़्यादा होता था उसका नाम है जो पाटली करके पाटली ग्राम कर दिया गया। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अगर हम बात करें, कुछ और तथ्य है अगर उसकी हम बात करें दोस्तों, कि उसमें है जो पाटलिपुत्रा को और क्या क्या कहा जाता है, तो उसमें है जो दोस्तों राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। जो राजा पत्रक थे उनको पटना का जनक कहा जाता था। उसने अपनी पत्नी पाटली के लिए है जो इस नगर की है जो स्थापना किया था। दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बीपीएससी अब यहीं से पूछने जा रही है। क्वेश्चन को याद रखिए कि क्वेश्चन है जो बीपीएससी 67 में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस अब है जो दोस्तों है जो ऐतिहासिक तथ्यों के उलट कर है जो पूछा जा रहा है। आप जिस तरह से है जो CDP में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी पाटली के लिए है जो दोस्तों है जो इस नगर की है जो स्थापना किया था। इसका जो सबसे लिखित अभ्यास जो है दोस्तों, लिखित जो इसका विवरण है जो 490 ईस्वी में है जो इसका मिलता है, और उसके संस्थापक है जो यूदियन है जो पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक माने जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो मेगास्थनीज जानते हैं। मेगास्थनीज जो यूनानी था वो है जो दोस्तों है जो पटना आया था, और उन्हें है जो इंडिका में है जो इस नगर की है जो चर्चा किया है, और लिखित विवरण है जो इन्हीं के समय से स्टार्ट होता है। आप जानते हैं जो सेल्यूकस निकेटर है था जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो इनको है जो भेजा था यहाँ पर। ये है जो दोस्तों सोन एवं गंगा के संगम पर है जो दोस्तों है जो ये पटना है जो बसा हुआ है, और निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत शहर है दोस्तों,
पटना जो है बहुत ही खूबसूरत शहर और 2500 का ऐतिहासिक की अगर बात करें दोस्तों, वर्षों का इतिहास अगर बात करें तो पटना का एक अलग है जो रंग और मियाज रहा है। खूबसूरत वादियों के बीच में है जो बसा है शहर था दोस्तों, जो चारों पट्टी उपजाऊ भूमि, पानी और है जो सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धों से है जो मिला हुआ अगर शहर अगर बोला जाए दोस्तों तो पटना को बोला जाता है दोस्तों, आप जानिए इसको। तो सर्वप्रथम लिखित इतिहास जो दोस्तों है 490 ईस्वी में हर्यक वंश के महान शासक अजात शत्रु ने राजगिरी से है जो अपनी राजधानी कहाँ कर ली थी, पाटलिपुत्रा कर लिया था। ये सब क्वेश्चन है जो पॉइंट से ध्यान रखिएगा, आप रटिएगा दिमाग से निकल जाएगा, आज रटिएगा कल निकल जाएगा। इसीलिए जो हर्यक वंश के जो महान शासक थे वो है जो अजात शत्रु जो थे, उन्होंने है जो दोस्तों है जो अपनी राजधानी है जो राजगिरी से जो पाटलिपुत्रा है जो राजधानी बनाया था। सामरिक रूप से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के रूप में जो जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने यहाँ के बारे में भविष्यवाणी किया था, जब अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे तो है जो पटना में आकर रुके थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पटना का भविष्य उज्जवल होगा और अगर बाढ़ और आग से अगर इससे बचा लिया जाए तो ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शहर बनेगा दोस्तों। बाद में है जो बाढ़ और आग का है जो खतरा है जो इस पर बना रहा और गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वाणी में जो कहा था कि पटना को है जो बाढ़ और आग से है जो बचाकर अगर रखा जाए तो है जो बहुत ही खूबसूरत शहर के रूप में है जिसे जो जाना जाएगा। मौर्य साम्राज्य का है जो सत्ता का केंद्र है जो दोस्तों है जो पटना रहा है। मौर्य साम्राज्य का है जो सत्ता का केंद्र है जो पटना रहा है। यहाँ के अधिकांश महल लकड़ी के थे। क्या था दोस्तों, यहाँ के अधिकांश महल जो थे वो है जो लकड़ी के थे। अशोक ने लकड़ी से है जो इसका परिवर्तन शिलाओं में तब्दील किया था। जो लकड़ी का जो था दोस्तों, आप जानते हैं स्पूनर ने जो खोज किया है चंद्रगुप्त मौर्य का जो वो कुम्हरार वाली जो जगह है, राजा प्रसाद वाली जो जगह है उसमें सिर्फ लकड़ी का बना हुआ था और किस तरह से जो उसमें जो किया गया था तो आप देखते होंगे कि वो इसमें है जो चारों पट्टी से है जो दोस्तों लकड़ी और उसमें एक छेद बने रहता था और वहीं से है जो पूरा है जो उसका है जो पूरा विवरण है जो वहाँ से है जो उससे देख सकता था और चारों पट्टी पानी का है जो एक नया है जो इस तरह से बना दिया गया था कि है जो सुरक्षित है जो रहे। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों जो राजा प्रसाद ने स्पूनर ने जो बताया था वो है जो कहा था कि पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित और मानव निर्मित देव है। इसके बारे में है जो बहुत सारे अन्य है जो लेखक हैं या जो इनके बारे में है जो कहा जाता है कि जो थिंकर्स हैं उन्होंने है जो इस तरह से बोला है कि मानव निर्मित देव है, ये है जो जापान की एक वना से भी है जो खतरनाक है। तो ये सब चीज़ है जो दोस्तों है जो उसके बारे में कहा गया है। 12वीं अगर और हम बात करें दोस्तों जो अशोक की लकड़ी के जो शिलाओं को तब्दील किया था उसने चीन के फाहियान यात्री ने अपने लेखक में इसका है जो वर्णन भी किया है। चीन के जो फाहियान यात्री है जो दोस्तों उन्होंने है जो इस चीज़ का वर्णन भी है जो किया है। फिर है जो दोस्तों आगे अगर हिस्ट्री की बात करें, हम छोटा शॉर्ट करने का प्रयास किए कि दोस्तों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही है जो आप पर है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस प्रतिष्ठान को जो ध्वस्त कर दिया दोस्तों। बख्तियार खिलजी जानते हैं 1198 में आया और 1203 में जो बिहार आया और पटना आते हुए उधर से नालंदा ये सब तोड़ते हुए दोस्तों है जो आगे बढ़ गया और यह जो प्रतिष्ठान को बर्बाद कर दिया। इसीलिए शेर शाह ने दोस्तों जो पूरा है जो पटना को जो पुनर्जीवित किया और जब पुनर्जीवित किया दोस्तों तो अकबर के समय 1574 में अफगान सरगना दाऊद खां को कुचलने है जो उसकी जो सेना है जो थी वो है जो दाऊद खां को कुचलने के लिए जो पटना आया था और अव्वल फजल ने इसका है जो विवरण है जो लिखा है और कहा है कि यहाँ कागज़ पत्थर और सीले का औद्योगिक केंद्र के रूप में है जो अव्वल फजल ने बताया। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कागज़ पत्थर और शीशे का है जो दोस्तों है जो औद्योगिक केंद्र था, किसने बोला है, अव्वल फजल ने है जो दोस्तों है जो इसकी है जो संज्ञा दी है। मुग़ल पतन के बाद अगर बात करें दोस्तों, मुग़ल पतन के बाद बंगाल का नवाब के हाथों में है जो दोस्तों ये चला जाता है और जब ये जाता है तो दोस्तों है जो 17वीं शताब्दी जो है दोस्तों 17वीं शताब्दी का है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी का एक केंद्र के बंद के रूप में होता है। फिर अंग्रेज़ों ने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री है जो दोस्तों है जो जानते हैं कि आलमगंज में खोला था और लेकिन ये किसी आर्थिक कारणों से है जो बंद हो गया था 1621 में, एक साल में बंद हो गया था। और पोटेशियम नाइट्रेट जो साल्ट पीटर का है जो महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जो दोस्तों जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल्ट पीटर के बारे में ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों फ्रेंच और डच के बीच है जो प्रतिस्पर्धा यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ जो व्यापारिक केंद्र जो होता है उसके बाद है जो प्रतिस्पर्धा के रूप में तब्दील हो जाती है।
और निश्चित रूप से दोस्तों फिर इसको 1632 में है जो दोस्तों है जो डचों के द्वारा है जो सफल कारखाना है जो यहाँ खोला जाता है जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में, और 1651 में फिर ब्रिटिश के द्वारा है जो सफल कारखाना। तो सबसे पहले बिहार में अगर सफल कारखाना की अगर बात करें दोस्तों तो 1632, अगर आप इग्नू और की बुक अगर पढ़िएगा दोस्तों तो कहीं कहीं 1638 भी लिखे हुए, लेकिन 1632 इज ऑथेंटिक आंसर गिवन बाय बीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस एंड अदर आयोग। दोस्तों ये है जो 1651 में है जो दोस्तों ब्रिटिश द्वारा भी दोबारा है जो यहाँ पर खोला जाता है। फिर है तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है दोस्तों, और उसके बाद 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन के बाद है दोस्तों बिहार और उड़ीसा की है जो राजधानी है जो दोस्तों है जो पटना बनती है। किसकी बनती है? बिहार एवं उड़ीसा की राजधानी है जो पटना बनती है। और उसके बाद IF मुन्नी में एक है जो दोस्तों उन्होंने एक आर्टिकेट है IF मुन्नी ने पटना के प्रशासनिक भवनों का है जो निर्माण करवाया था, जिसमें है जो आपका अलग अलग शैली में अलग अलग निर्माण किया गया है दोस्तों। जैसे आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करें, चाहे पटना कॉलेज के बात की वहाँ की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो दोस्तों ये जो सब है जो कोई गोथिक शैली में, कोई कौन है जो दोस्तों इंडो इस्लामिक शैली में है जो किया गया है, फिर है दोस्तों अफगान शैली में भी है, तो अलग अलग शैलियों में है जो दोस्तों है जो इसका निर्माण है जो कराया गया है। तो अगर हम ओवरव्यू की अगर बात करें दोस्तों तो ओवरव्यू में अगर पटना के बारे में तो ट्रामा सबसे बड़ा शहर है, गंगा के दक्षिण में बसा हुआ शहर है। फिर है जो दोस्तों इसका नाम है पाटलिपुत्रा, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। शेरशाह ने इसे पैठन है जो इनको कहा जाता था। फिर अंतिम हिंदू जो सम्राट हेमचंद विक्रम ने इसका नाम है जो पटना कर दिया। सबसे लिखित विवरण 490 में है जो मिलता है। मेगास्थनीज है जो यहाँ पर आया था, उन्होंने है जो इंडिका के बारे में है जो इंडिका में है जो पोलीप्रोथा है जो इसके बारे में कहा। फिर है दोस्तों है जो राजा छत्रक के को पटना का जनक के रूप में जाना जाता है, उन्हें पत्नी के नाम पर है जो पाटली का नगर की स्थापना की जो पाटलिपुत्रा बना। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अगर आपको अगर फिर इसके बाद हम करंट को लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट में दें, तो हम इस तरह से फिर करंट अफेयर्स का पटना से रिलेटेड जितना भी चीज़ है एक जगह करके आपको देंगे, ताकि जो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, 10 किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। पटना के जो अभी वर्तमान में जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।